दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है। तो हमें बताना है मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारहसिंघा जो है हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम हाथी का देखें तो हमसे क्वेश्चन में ये कभी कभी पूछ लेता है विज्ञान में कि हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो हाथी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलिफस मैक्सिमस। अगर यहाँ पे हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली को होता है फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग निम्नलिखित में से किस शहर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर। अब ग्वालियर को हम लोग पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम अवंतिका था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस शहर का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उज्जैन। उज्जैन जो है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। यहाँ पे भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया था, है ना। तो बताना है कि हमें हमारा जो भारतीय संविधान है इसे हम लोग कब ग्रहण किए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। इसी को हम लोग बोलते हैं लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा एक लोकप्रिय असमिया उत्सव है। यहाँ पे बताना है कि असम का एक लोकप्रिय उत्सव कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहू। बिहू असम का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय उत्सव है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर, अजाशत्रु किस वंश का था। तो अजाशत्रु किस वंश का था, तो यहाँ पे हमें बताना है हर्यक वंश का था अजाशत्रु जो था, ठीक है ना। और इस वंश का संस्थापक कौन था, बृहदत्त था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। और मौर्य वंश की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और नंद वंश की बात करें तो महापद्म नंद था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हो, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा हमको बताना है कहाँ पे बुलाई गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगर पहली की बात करें तो पहली जो हुई थी हमारी बौद्ध सभा, तो वो कहाँ हुई थी, राजगृह में। फिर दूसरी की बात करें तो दूसरी कहाँ हुई थी हम लोग की, वैशाली में। और तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। और चौथी एक और बौद्ध सभा है, वो कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, कनिष्क ने की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ बताना है कि जो हमारा डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है। ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल से। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी होती है ना एक, और DCM ट्रॉफी होती है। इसी तरह बहुत सारी ट्रॉफी हैं जो कि खेल से संबंधित, मतलब फुटबॉल से संबंधित है। तो ये जो हमारे कप होते हैं वो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पोलो की देखें तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं। 4G स्पेक्ट्रम के अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। यानी कि जो हमारा 4G स्पेक्ट्रम है इसमें अक्षर G जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे भी G का मतलब क्या होता है, हमारा G जो है उसका मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। यहाँ पे बोल रहा है महाद्वीप अलग कैसे हुए, है ना। यहाँ पे बताना है हमें कि जो हमारे महाद्वीप हैं वो किस प्रकार से अलग हुए हैं। तो यहाँ पे हम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किससे अलग हुए हैं, विवर्तन की क्रिया से। और ये जो विवर्तन की क्रिया है इसे हमारे वैज्ञानिक हैरी हैंस ने दिया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का नहीं है। यहाँ पे हमको बताना है कि हमारे सौरमंडल का क्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ये निहारिका है वो सौरमंडल का नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। ये शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर था, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय, है ना। इन्हें हम लोग शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पे भगत सिंह की बात करें तो इन्हें हम लोग शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पे हमको बताना है जो गांधी इरविन समझौता हुआ है वो कब हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1931, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसी के बाद क्या हुआ था, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। हमारे गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो 3 हुए थे। पहला 1930 में हुआ था, फिर 1931 और 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हमारे भारतीय कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और जो गांधी जी थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ है? इसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए कि 1932 में कौन सा हुआ था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का क्या दिया है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है हिंद महासागर है और हमारा लाल सागर है, उसे कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाब अल मंदेव जल संधि, जो कि किसे जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को। संधि से भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 19 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है ना? ये जो 19 ईस्ट रीज है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसे हमें बताना है, ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो यहाँ पे बताना है जो कि कौन सा शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कैनबरा जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबरा है ना। और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और जो ये सिडनी है ये किसी देश की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला हमको देश यहाँ पे बताना है। तो कौन सा देश है वो? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। और चीन में ही सबसे पहले हमारा कागजी नोट बने थे, है ना, कागज के नोट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया है, वलय क्रिया किसका परिणाम है ना, यानी कि वलन क्रिया यहाँ पे जो दिया है वो किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल है एक प्रकार का, है ना। वलन क्रिया से हमारा क्या होता है? पर्वत निर्माण की एक प्रक्रिया है एक प्रकार से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन हमको 4 दिए हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन सा है ना, ये बताना। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा तो क्या है? राजस्थान, फिर उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि जो सागर में लवणता होती है उसका पानी खारा होता है, वो किसके कारण होता है? तो ये नदियों के कारण होता है। नदियों द्वारा विभिन्न नदियों का पानी आके उसमें मिलता है, इस प्रकार से उसका पानी क्या होता है? खारा होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी चमकने वाला ग्रह है ना, सर्वाधिक चमकने वाला यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है? ग्रह कौन सा है? तो हम लोग देख लेते हैं शुक्र। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शुक्र, जिसे हम लोग पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, है ना, कहते हैं। और ये बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है और इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। और हमारा जो यहाँ पे शनि है इसे हम लोग गैस दानव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग गैस दानव कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? यानी 2 डिग्री देशांतर के बीच के समय का कितना अंतर होता है? तो कितना अंतर होता है? यहाँ पे 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। खैबर पास स्थित है, तो बताना कि जो हमारा खैबर पास है वो कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। हमारा खैबर पास जो है पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ 25 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना। तो बताना है यहाँ पे कौन सा गलत है हमको। MS स्वामीनाथन कृषि अनुसंधान से संबंधित है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो हमारे MS स्वामीनाथन है वो कृषि से संबंधित है। फिर अगला है डॉक्टर V कुरियन, जो ये डॉक्टर V कुरियन है ये दुग्ध विकास से संबंधित है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर होमी भाभा ये हमारा परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, हाँ बिल्कुल ये भी सही है हमारा। यहाँ पे ये दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है कस्तूरी रंजन आर्थिक सुधार, ये हमारा एकदम से गलत है ना, मतलब कि हमारा ऑप्शन ये सही है क्योंकि हमको ये यही पूछा था कि कौन से
इसमें सुमेलित नहीं, गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 26 नंबर। भारत में पारादीप एवं कांडला पत्तन यानी कि बंदरगाह तट पर स्थित है। तो किस तट पर स्थित है ये लगातार बताना है हमको निम्न, है ना। तो क्रमशः ये किस तट पर स्थित है, पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। पारादीप जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है और कांडला कहाँ है, पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है। यानी कि बताना है कि हमारा जो भारत है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पर व्यय करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ पे सबसे ज़्यादा क्या करता है, विदेशी मुद्रा व्यय करता है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला 8 नंबर हमारा, भारत का मैनचेस्टर निम्न में कौन कहलाता है। तो भारत के यहाँ पे हमको बताना है कि मैनचेस्टर हम लोग किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 29 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो बताना है कि जो हमारी भारतीय सेना है इसका सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लखनऊ। हमारा भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है ना। यहाँ पे औषधि अनुसंधान भी है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है। तो जो हमारी भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी के ऊपर बना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो हमारी कोसी नदी है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। गांधी जी का दांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ हमें बताना है कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। और अहमदाबाद पूछता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साबरमती। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सूरत है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अगर लोकसभा में हम लोग बात करें, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कि विलियम बहनें निम्नलिखित खेल के लिए जानी जाती है। जो हमारी भी यहाँ विलियम्स बहनें हैं वो किस खेल के लिए जानी जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेनिस खेल से संबंधित है ना, ये जो विलियम बहनें हैं। और ये टेबल टेनिस है, पूछता है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये चीन का है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। खिलाड़ियों हेतु भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार हैं। तो बताना है जो खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है भारत का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, रियाल किसकी मुद्रा है। तो बताना है कि ये जो रियाल दिया हुआ है ये किसकी मुद्रा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, यहाँ पे रियाल है। अफगानिस्तान की है, अफगानिस्तान ही है, अफगान है ना। अफगानिस्तान की क्या है, अफगान। और बांग्लादेश की टका है, ठीक है ना। और मलेशिया की क्या है, रुपया है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। और गेहूं के उत्पादन में अगर पूछे तो कौन है, यूपी है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे डेविस कप ट्रॉफी जो है हमारी किस खेल से संबंधित है ये हमें बताना है। तो डेविस कप जो हमारा है किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। और पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है भारतीय संविधान है, मतलब हमको बताना है कि हमारा भारतीय संविधान है वो कैसा है, किस प्रकार का है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन में। तो हमारा पे यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है? भारत में सबसे लंबा बांध है, यानी कि बताना है हमको जो भारत का है वो सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। ये किस नदी पे है? महानदी पे है और है कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है ना। तो अगले यहाँ पे हम देख रहे हैं कोसी बांध जो क्या है महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और नागार्जुन सागर ये कहाँ पे है? हमारा आंध्र प्रदेश में है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।